पहली बात, बहुत बढ़िया एक बात चल रहा था अबाउट इमॉर्टलिटी। एसेंशियली हम मरते नहीं और जीते भी नहीं, इसलिए अभी हम लोग बैठे हैं ना। हमको जीने का आकांक्षा है क्या अलग से? अभी मरने का भय हो रहा है क्या? दैट्स व्हाट आई एम। इसमें जिंदगी और मौत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अभी सोचो, शायद ये छत गिर जाए, अब मरने का डर होगा। अभी सोचो, अगर आत्मज्ञान हो गया तो मैं अमर बन जाऊंगा। ये सब अपने विचारों में है। वो बता रहे द फनी थिंग इज, केरी बता रही है, that if we were not actually living the better part of our lives in the natural state, even though we don't realize it, we would be in a panic, fearing death every moment of every day. समझ रहे? अगर हम सच में सहज में नहीं होते तो हर समय हम मौत से डरे डरे रहते, क्योंकि इस दुनिया में तथ्य तो यही है कि वो लड़का सुबह को जो था उससे वो मौत की ओर कुछ घंटे बढ़ चुका है ना? स्टोरी में तो यही सच है, लेकिन हम डरते नहीं क्योंकि हम नेचुरल स्टेट में हैं। फूल मुरझा जाता है, खिलना नहीं मुरझाता। मुरझा जाना या पैदा होना ये खिलने में नहीं है। जो खिलता है, ठीक है, वो मुरझा जाता है, लेकिन खिलावट ये ना मुरझाता है और ना खिलता है। खिलावट, प्रकाशित होना, प्रकाशित होना ये ना प्रकाशित होता है ना प्रकाशित होता है। ठीक है, तो बता रही है कि अगर हम अपने सहज अवस्था में हर वक्त ना होते तो हर वक्त हम मौत से डरे हुए होते। तो ये बताते हुए बताती है द कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज नॉट नॉन चेंजिंग। ये चेंज नहीं होता, इसीलिए हम इतने निश्चिंत है। चिंता विचारों में है। ऐसे वो सहज में बैठा है, आप बैठे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? यही सेलर बॉब बताते, व्हाट्स रॉन्ग इज इन राइट नाउ इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट। अगर विचार नहीं है तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। आप खुद को विचारों में समझते हो, ये बिलीव करते हो, इसलिए आपको इतना समस्या लगता है। तो जो भी है, तो बताते आखिर में, अगर सच में हम मौत से डरे हुए होते तो किसी को हार्ट अटैक होता, उसके बाद वो कितना हेल्थ कॉन्शियस बन जाता, कोई कोई बैड हैबिट, सिगरेट, अल्कोहल एटसेट्रा क्यों करता अगर मौत का डर होता तो? इन कोर हम जानते हैं वी हैव नो डेथ, इसलिए हम कुछ भी करते रहते हैं। ये जो सेंस ऑफ फ्रीडम है ये हमारे कोर में है, इसलिए हम सही गलत इधर उधर सब कुछ करते रहते हैं। तो ये सब बोलते हुए चल रहे हैं। तब सेलर बॉब बताते हैं that innate sense of immortality we were talking about becomes more evident when you see that the me is false। जो बता रहा था कि कोई मैं नहीं है, जो जन्मेगा जो मरेगा, एज पर्सन कोई मैं है नहीं। दैट इज द कोर। when you investigate death and see there is no actual self center there to die, कोई मरने वाला है नहीं, मरने के लिए कोई नहीं है। ऑल प्रॉब्लम कम्स विथ द सेंस दैट आई एम अ सेपरेट एंटिटी। इमोर्टलिटी बिकम्स मोर अपरेंट। वो अप्रासंगिक हो जाता है, अमरता भी अप्रासंगिक हो जाता है, मृत्यु भी अप्रासंगिक हो जाता है। जब आप देख लेते हो कोई है नहीं, इट इज जस्ट हैपनिंग। हवा बह रही है, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा आपकी कल्पना है, कहीं से कहीं नहीं बह रही है, ऐसा ही चल रहा है। तो वो बताते हैं कि मैंने सुना है किसी महात्माओं के बारे में, एमिट बताती है, those who got severe disease and not even allow for any major treatment, and I wonder why they are bother। रमन महर्षि के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। रमन महर्षि पहले ट्रीटमेंट लेते थे, उसके बाद उन्होंने पूरा मना कर दिया।
तो वो बताते हैं कि why they are bothered about body mind। ये बात करते हुए बताते हैं, बॉब बताते why not, I don't care much about death but I take medicines regularly। इमेज बताते exactly that's what I am asking, what motivates someone once they are realized। समझ गए? वही मैं पूछ रहा हूं कि आपके शरीर के इतने सारे आपके यत्न करने के लिए, प्रयत्नों के लिए आपको कौन, रियलाइजेशन के बाद भी कैसे आप मोटिवेटेड होते हो ये सब करने के लिए? वंस यू नो दैट आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आप मोटिवेटेड कैसे होते हो? बॉब कितना बढ़िया 3 वर्ड बताते हैं। बताते हैं द सेम थिंग दैट मोटिवेट्स यू ऑल द टाइम। मुझे दवाई लेने के लिए वही प्रयुक्त करता है जो हर वक्त तुम्हें हर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। द प्योर इंटेलिजेंस एनर्जी दैट लाइफ एसेंस, जो तुम्हें अपने बीवी के साथ घूमने लेके जाता है, वही मुझे दवाई लेने के लिए बोलता है। वही निसर्गा दत्त महाराज को बोलता है कि दवाई नहीं लेना है। दे ऑल आर स्टोरीज, but to whom? There is no Bob. It is a utilitarian name of परमात्मा। ये सब मेरे ही नाम है, जैसे बताते हैं ना नीलकंठ वर्णी कितना बढ़िया से, वैसे तो सब नाम मेरे ही है। तो बीवी के साथ जो घूम रहा है वो नाम भी मेरा है, जो ध्यान कर रहा है वो नाम भी मेरा है, जो बोलता है मैं शरीर नहीं वो नाम भी मेरा है। देहात्म बोध शून्यता वो मेरा ही एक रूप है, और जो देह में जी रहा है वो भी मेरा ही एक रूप है। तो बॉब बताते हैं द सेम थिंग जो तुम्हें हर वक्त कुछ भी करने के लिए मोटिवेट करता है, वही मुझे विटामिन टैबलेट लेने के लिए मोटिवेट करता है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब तक यूट्यूब में बुक्स में उलझे रहेंगे हम और उससे हम खुद को भापेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अरे हजारों बार बोल लो, जब तक बीइंग परमात्मा, आप तो परमात्मा हो ना, परमात्मा खुद खुद को परमात्मा हिसाब से स्वीकार ना करना चाहे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई है नहीं करने वाला। देयर इज नो सेकेंड पर्सन एनीवेयर। तो ये मजा आया, मैं जब ये थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे खुद का पास्ट याद आ गया कि मैं कितना पहले खुद को ये सब से भापा हूं कि ये तो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे। अभी आप लोग ये मत कर लेना पहले से, महाराज जी आपको आप खुद को भापते तो हम लोग भी थोड़ा भापेंगे, नॉट नेसेसरी। हम, मेरी स्टोरी आपका होना है ऐसा नहीं है, और मेरी स्टोरी में मुझे ये बैठ के बताने वाला कोई नहीं था। आपको तो बता रहा हूँ, इस मूर्खता से हम बच जाए। जैसे हम पहले क्या करते थे, दिया जलाते थे और घर रोशनी करते थे। तो ये स्टोरी सुन के आप सब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके दिया तो नहीं जलाते घर में, आप उसका जो ह्यूमैनिटी का पूरा फायदा है आप लेते हो, क्योंकि हम प्रोसीड किए हैं अभी। हाँ, आप तो हैंड फैन से पंखा नहीं करते हो, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है। तो वैसे ही मेरे जर्नी में मुझे जो फायदा मिला, मुझे जो पता चला, उसका फायदा लीजिए। खुद को मत भापिए, क्या रमन महर्षि का स्टोरी, क्या मीरा की स्टोरी, क्या कबीर की स्टोरी, किसी स्टोरी से क्या स्वयं का स्टोरी, क्योंकि ये सब अलग अलग है नहीं। द गुरु's वन क्वेश्चन, हु आर यू, इन्वेस्टिगेट इट। मीरा में मीरा बन के कौन है, कबीर में कबीर बन के कौन है, अज्ञानी में अज्ञानी बन के कौन है? इफ यू आर विद दैट क्वेश्चन, सिंपल नोइंग, ऑल डन। तो मुझे जो पेन मिला, मैं जो भटका, मेरे भटकाव से आप लोग सीख लीजिए कि आपको ना भटकना पड़े। वैसे ही है ना कि एक बार आप जाते हो, आपके पिताजी जाते हैं दुकान में, उनको दुकान पता चल जाता है, वो आपको बता देता है ना। वो 1 घंटे घूमे हैं, आप क्या बोलोगे, पिताजी 1 घंटे घूमे हैं तो मैं भी घूमूं? वो आके बता दिया ना आपको कि दुकान सीधा से जाइए, राइट मुड़िए और ये नाम का दुकान है, ऐसा है।
तो उसका फायदा लेते हो ना। वैसे ही गुरु बता देता है ये मत करो, उससे फायदा नहीं मिलने वाला है, तो फायदा लीजिए उसका। तो ये मजा है। हाँ, क्योंकि मन आएगा ना, उसके पास और कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुलना करना जानता है, वो कंपेयर में जाता है, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वो सहज में नहीं जाता, केंद्र में नहीं जाता, स्रोत में नहीं जाता। कौन? ऑलवेज इसी के ऊपर आप अपनी खोज को एकदम फोकस रखिए। कौन है मुझ में सही गलत पाप पुण्य करने वाला? क्या मैं व्यक्ति हूं? ये सब कुछ को डिसॉल्व कर देता है। तो स्टोरी कुछ भी हो सकता है। आपका अंतर्यामी कभी झूठ नहीं बोलेगा, उससे पूछना। अगर आप इसको, ये भी बता देता हूं, अगर आप इसको अपने सुविधा के हिसाब से यूज करना चाहो, तब भी आपका अंतर्यामी आपको बता देगा कि आप बोल दोगे ऐसे कि आप गलत करोगे कुछ, और उसके बाद बोलोगे कौन है करने वाला, वो देखो मुंडी हिला रहा है, उसी लाइन का है ना। तो और अंदर से बोल देगा, वो अंतर्यामी बता देगा। तब भी ये पूछना, किसने मुझे अंदर सत्य दर्शा दिया? मैं झूठ बोल रहा हूं और मुझे सत्य पता है, ये किसने मुझे बोल दिया? कौन है ये बोलने वाला? हर वक्त एक ही गुरु का निर्देश है, कौन है? अगर आप बोलोगे कि मैं ज्ञानी हूं, वो ज्ञानी है, अंतर क्या है? और अंदर से दिल धड़क रहा है, तब भी यही बात बोलना। किसको पता है ये सब घोषणा करने के बाद भी कि कुछ बन नहीं रहा है, कुछ तो झोल है, कुछ तो गलत है, ये दर्शाने वाला कौन है? तब भी यही सवाल में रहना, तब भी पहुंच जाओगे। स्वभाव आपका सत्य है, तो आपका अंतर्यामी कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपको सब पता है, आपको सब पता है। और आपके अपने पता होने के साथ चलना या ना चलना आपका पूरा आपके हाथ में है। आप मुक्त स्वभाव हो, सिर्फ सत्य तो हो नहीं, आप नित्य स्वभाव हो, आप मुक्त स्वभाव हो, तो कुछ भी कर सकते हो, आपको सब पता है। तो इतना बात नहीं करते थे हम। तो अब बोला था, जो हम कुछ शायद बोला था, मुझे याद नहीं है। तो आप बोला था जे मुझे समझने के लिए, तो मैं जो जगत में वास करता हूँ ना, उसमें आपको एंट्री करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसे बोला था। तब तो समझ में कुछ नहीं आया। आप भी समझ में नहीं आएगा, उसमें वास करना है, उसमें जीना है। वही तो मैं बता रहा हूं कि गुरु को समझने के लिए गुरु बन के ही समझ सकते हो। शिष्य के आंखों में जब गुरु बसे, मतलब वो गुरु ही हो जाए। मैंने देखा तुझे आंखों की स्याह पुतली में। कहाँ देखा? कहीं भी जाके मैंने नहीं देखा, जब भी देखा इस आंखों की पुतली में ही देखा, अर्थात स्वयं में देखा। जब भी मैंने ढूंढा, जब भी मैंने पाया, तुझे अपना प्यारा ही पाया। मुझे अगर आप समझने जाओगे तो ऑब्जेक्टिव ज्ञान होगा, पुस्तकस्थ होगा। मुझे अगर आप जियोगे तभी आप मुझे समझ पाओगे। और ये भी बताता हूं, छोड़ दो मुझे भैया, खुद जी लो सहजता से, क्योंकि मैं आपको जीने नहीं जाता हूं, मैं स्वयं को जीता हूं, क्योंकि मेरे सिवा कोई है नहीं। वैसे ही आप वही सत्य हो। एक लहर में जो पानी है, दूसरी लहर में वही पानी है। लहर अगर पानी को जी ले तो और दूसरे लहर को समझने का जरूरत नहीं पड़ता। इंसान अगर स्वयंता को जी ले तो दूसरे इंसान को समझने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो दूसरा इंसान स्वयंता से भिन्न नहीं है। जो खुद नहीं जीता अपनी जिंदगी, वो ना दूसरे को जीने देता है और ना दे सकता है। जो स्वयं को मुक्त स्वभाव नहीं जानता, वो मुक्त कैसे करे दूसरे को? नहीं कर सकता। वैसे ही जो स्वयं को मुक्त कर ले,
उसके सामने बैठो और आपकी मुक्ति का आभास ना हो, ये नहीं हो सकता। वैसे ही जब मैं बोलता हूँ कि मेरी दुनिया में आइए, मुझे समझने के लिए मेरी दुनिया में आना है, तो इसको मेरे नाम रूप से भिन्न कर दीजिए। गुरु को देह नहीं समझना चाहिए। हाँ, जब मैं को समझना है तो मैं की दुनिया में रहिए। तब मैं मेरा बोलता हूं ना, आप मेरे शरीर मन को समझ लेते हो, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तब आपको लगता है मेरा शरीर मन तो मेरा शरीर, मैं उनके शरीर मन को कैसे जीऊं। ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने मैं को जीने के लिए बोला, स्वयंता को जीने के लिए बोला। और वो स्वयंता आप में कण कण में भरा है, वैसे ही मुझ में कण कण में भरा है, इस पौधे में कण कण में भरा है। अगर ये पौधा पौधे को जी ले, इसको जीवन की कोई अपूर्णता का बोध ना हो। और ये लोग इसलिए पूर्ण हैं क्योंकि ये पौधा कभी नहीं बोलता मैं अपने बच्चे पौधे के लिए जी रही हूं, मैं अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए पैदा हुआ हूं, ऐसा नहीं बोलता। वो स्वयं को जीता है। हम लोग ही है जिसको समाज की परी है, परिवार का परा है, अपने नाम का परा है, रूप का परा है। हाँ, इसीलिए हम किसी को नहीं समझते, समझ भी नहीं पाते हैं। हम खुद को सबसे पहले गलत समझे हैं, खुद को शरीर मन समझे है, उसके बाद हम सब कुछ समझना चाहते हैं। हम मैं होते हुए मैं की दुनिया से बाहर कैसे जा सकते हैं? बोलो कैसे जा सकते हैं? हम स्वयं स्वयं होते हुए स्वयं की दुनिया के बाहर कैसे जा सकते हैं? हाँ, अपने कल्पनाओं में। जब आप खुद को भ्रांति में ये वो मानते रहते हो, मतलब आप विचारों में, विचारों से खुद को मानते हो ना, तब आप ना होते हुए भी, अस्तित्वमान ना होते हुए भी किसी काल्पनिक दूसरे को जीते हो। मतलब आपके पति, आप पति है नहीं, आपका लड़का है नहीं, आपका शरीर मन है नहीं। जब खुद को आप शरीर मन मानते हो, तब उस रिलेशन में ये सब पैदा होता है और आप अपनी ही कल्पनाओं में, भ्रांति में ये सब जीते रहते हो आप स्वयं, लेकिन जीते हो किसी दूसरे पने को। कहां से ये दूसरा पना आया? कोई दूसरा तो है नहीं दुनिया में, मैं कल्पना कर लेता हूं, सपना देख लेता हूं। इसीलिए कोई गुरु बोलता है स्वयं को जियो, कल्पनाओं में मत जियो। मैं शरीर हूं। क्या ये शरीर बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। अगर ये विचार मैं शरीर हूं ना रहे तो मैं क्या हूं? क्या मेरे होने का अभाव है? गहरी नींद में तो शरीर नहीं होता, मन नहीं होता, सपने में शरीर नहीं होता, फिर भी आप जी लेते हो, मन को जी लेते हो। और गहरी नींद में मन भी नहीं होता, फिर भी आप जी लेते हो, परम शांति से जी लेते हो। वो स्वयंता है। तो ये सब आप पे आश्रित है, आपके विचारों पे, आपके मर्जी पे। हाँ, तो इसको यूज करो। हर वक्त तो सपना देखने में आप बिताते नहीं, हर वक्त तो गहरी नींद में बिताते नहीं, वैसे हर वक्त तो आप जागृत रहते नहीं। तो ये मैं तीनों स्टेट में घूमता रहता है, तीनों तलों में घूमता रहता है, लेकिन ये तीनों तल तो मैं नहीं है। इस मैं को जियो। तो कैसे जिए? तीनों तल नहीं है, ये तीनों तल में हम ना जिए, ये तीनों तल है नहीं। देख लो, ये आपके बस कल्पनाओं में है। इसीलिए निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं मैं बस जागा हुआ हूं। मैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों मेरे लिए सपना है। मैं बस जागा हुआ हूं, अर्थात मैं से ये सब कुछ है, इस कन्विक्शन में जियो। ये सहज सत्य है। मैं सोया हुआ हूं तो सोना भर मैं कैसे हो सकता हूं? मैं जागा हुआ हूं, पहले मैं है, उसके बाद ये जागृत स्टेट का ड्रामा चल रहा है। तो मुझसे ये जगना है, मैं सो रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं, ये सब मैं से है। तो मैं के पर्सपेक्टिव में ये सब कुछ उसका सपना है। इस मैं को जियो, यही मेरा दुनिया है। गुरु, किसी भी सदगुरु की दुनिया, ये मैं की दुनिया है। यहां पर सब मैं से है, मैं तक है, मैं पे है, मैं के साथ है।
आप मेरे लिए मैं ही हूं। मुझे आपका शरीर मन का कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे शरीर मन का भी कोई जरूरत नहीं है जीने के लिए। और मैं दोनों के साथ खेल लेता हूं, इस शरीर के साथ गुरु वाला आचरण, उस शरीर के साथ शिष्य वाला आचरण। इसको जियो, यही प्योर लिविंग है। ये है हर वक्त आपके ऊपर है, कैसे प्योर लिविंग करूं? फॉल्स में जीना छोड़ दो, प्योर लिविंग का जरूरत नहीं। सपनों में जीना छोड़ दो, बस सिंपल है। सब कुछ है, अर्थात सब कुछ है। आई डोंट बिलीव दैट इट इज प्रायर टू मी, ये पहले है, ये प्राथमिक नहीं है, मैं प्राथमिक हूं। और ये मैं शरीर मन से नहीं है कि मैं पहले हूं सब कुछ। अहंकारी भी तो वही समझता है, लेकिन वो खुद को शरीर मन समझता है, लेकिन सत्य तो यह शरीर मन उससे है। तो यही बात है। तो मेरी दुनिया में आने के लिए, मुझे समझने के लिए मेरी दुनिया में आना है, अर्थात मैं को समझने के लिए मैं की दुनिया में जीना है आपको। बस अपने होने पे जियो तो मुझे समझ जाओगे। और मुझे समझने का कोई जरूरत नहीं है, और समझ पाओगी भी नहीं। मुझे क्या है, घास के टिंके को भी आप समझ नहीं पाओगे। अपने 20 साल साथ रहने वाले पति पत्नी को नहीं समझ पाते, क्यों? इसी कारण, क्योंकि वो मैं को नहीं जीते, स्वयं को नहीं जीते, और वही मात्र सत्य है। झूठ और फरेब तो फरेब ही दिखाएगा, आज ऐसा कल वैसा परसों ऐसा, फिर लगता है ये मिल गया वो छिन गया, और ये चलता रहता है। तो मुझे समझने का कोशिश मत करो, क्योंकि शरीर मन के हिसाब से तो मैं भी स्टोरी हूँ, कहानी हूँ। कैसे समझोगे? जैसे आपके शरीर मन कहानी है, मेरा शरीर मन भी कहानी है। कहानी को क्या जियोगे? जिसकी कहानी है उसको जियो, वही मात्र सत्य है। और सब कहानी झूठा, मेरा गुरु वाला कहानी भी झूठा, आपकी शिष्य वाले कहानी भी झूठी, सब झूठे कहानी है। बस आपका होना सत्य है, और वो मेरा और आपका अलग नहीं है। उस पे रहो। जितना दिन में आप, जितना समय जिंदगी में, जितना समय आप स्वयं के साथ रहते हो, वही गुरु का सबसे गहरा सेवा है, उसमें रहो। ठीक है।